स्टूडेंट तो कैसे हैं आप लोग। वॉरियर्स एडुकेब लाया है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, ये तीनों चैप्टर का एक बेहतरीन कॉम्बो, जिसमें लिमिट चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इम्पॉर्टेंट तो तीनों चैप्टर हैं, बट लिमिट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका इन्वॉल्वमेंट अप्रॉक्स सभी क्वेश्चन में रहता है। कंटिन्यूटी भी चेक करना है तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी, डिफरेंसिबिलिटी भी चेक करना है तो हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लिमिट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है WBJE एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अप्रॉक्स 60 to 70% क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि लिमिट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम इस पे हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और मेंटरिंग भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आपका काउंसलिंग भी हम करा देंगे। ओके, तो इस वजह से आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, और सबसे फास्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज का टॉपिक क्या होगा जो कि हम कवर करेंगे। ठीक, तो ये जैसा कि मैं लिख रखा हूँ आप देख सकते हो कि आज का टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू लिमिट, इंडिटरमिनेट फॉर्म और ढेर सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आपसे अगर क्वेश्चन ना हो तो फिर मैं कर दूंगा। ओके, ठीक है फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो लिमिट है क्या? तो लिमिट के बारे में आप क्या जानते हैं? ये वो लिमिट नहीं है जो कि आपको आपके घर पे घर के अंदर बंद रखता है। आपकी मम्मा जो हैं वो बोलती नहीं बाहर नहीं जाना है, इस टाइम पे खेलने जाना है, इस टाइम पे नहीं जाना है। तो ये वो लिमिट नहीं है, ये दूसरा लिमिट है। ये लाइफ से रिलेटेड लिमिट ही है। आप इसको पढ़ने के लिए बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, हल्का फुल्का सा दिमाग और थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जैसे कि इस लिमिट में क्या करते हैं हम, कोई एक घर है, ये मान लीजिए ये आपका घर है। ओके, तो हमें आपके घर के अंदर में क्या हो रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। घर के अंदर में क्या हो रहा है, नो, कोई मतलब नहीं। इसके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इससे हमें मतलब है। इसको कहते हैं लिमिट, हमारे घर के भाषा में समझ जाइए। ओके, सबसे बेसिक्स और सबसे इजी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, लिमिट्स में एक चीज़ आती है a⁴+ और a⁴ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पावर प्लस में है तो जस्ट ग्रेटर देन a⁴+ का मतलब होता है कि a से थोड़ा सा बड़ा नंबर। जैसे कि a की जगह अगर हम 2 रखते हैं, 2+ रखते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा नंबर मतलब 2.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा। थोड़ा सा बड़ा नंबर मतलब होगा 2.001, 2.0001 एंड सो ऑन, ऐसे कर 2.00001, एकदम थोड़ा सा बड़ा नंबर, हल्का से एकदम। ओके, और सेम उसी तरह a- का मतलब होगा a से थोड़ा सा छोटा नंबर, a से थोड़ा सा छोटा नंबर। जैसे a है 2, सपोज कर लेते हैं कि a है 2। ठीक, तो 2 से थोड़ा सा छोटा नंबर क्या होगा, 1.9999, 1.99999 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। तो हल्का से एकदम डिफरेंस होगा, तो इसके लिए हम a+ थोड़े से बड़े नंबर के लिए और a- थोड़े से छोटे नंबर के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक, जस्ट सपोज ये कोई नंबर है, मान लेते हैं ये 3 है, तो 3 की राइट हैंड साइड में कुछ थोड़ा सा बड़ा, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा बड़ा, 3+ समथिंग, बहुत थोड़ा सा बड़ा। ओके,
तो मैं नंबर लाइन पे थोड़ा डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ, बट एकदम ये पास में, इधर एकदम पास में होगा, बट मैं थोड़ा डिस्टेंस पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखे। तो ये नंबर कौन सा होगा? 3.001 ऐसा कोई नंबर होगा। तो इस साइड से हमें 3 की तरफ आना है, अप्रोच करना है, 3 की तरफ आना है। तो उससे 3.001 से पहले का नंबर क्या होगा? 3.0001, 3.00001 ऐसे करते करते यहाँ पे हम 3 के पास आ जाएंगे। 3 पर नहीं जाना है, 3 से स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, बट 3 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो हम उसके लिए 3 प्लस यूज़ करेंगे। ओके, और हमें 3 से राइट हैंड साइड में नहीं जाना है, 3 से राइट हैंड साइड में जाना है, उसके बाद 3 की तरफ आना है, तो उसको हम बोलेंगे 3 प्लस। 3 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, हम 3 की तरफ जा रहे हैं राइट हैंड साइड से। ओके, और 3 माइनस किसको बोलेंगे? 3 माइनस बोलेंगे 3 से लेफ्ट हैंड साइड में कुछ डिस्टेंस पे आ जाएंगे, बहुत लाइटली सा डिस्टेंस होगा, बट मैं नंबर लाइन पे थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ। ओके, ये 2.999999 ऐसा कोई नंबर है। ओके, तो इधर से हम 3 की तरफ जा रहे हैं, 2.999, फिर 2.99, फिर एंड सो ऑन करते करते हम 3 पे पहुंच जाएंगे। तो हम ये लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे 3 माइनस, 3 टू पावर माइनस। इसको ऐसे एग्जैक्टली 3 टू पावर माइनस और 3 प्लस ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते क्या है? तो देखिए, ये इसको बोलते हैं लिमिट। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक। ये व्हाट इज लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू? लिमिट और लिमिटिंग वैल्यू है क्या? तो एग्जांपल समझते हैं। ये LIM लिखते कैसे हैं, ये देखिए, LIM का मतलब होता है लिमिट, ठीक, और नीचे में लिखा हुआ है LIM का मतलब होता है लिमिट, और नीचे में लिखा हुआ है X एरो 2, इसका मतलब होता है X टेंड्स टू 2। टेंड्स टू का मतलब है कि 2 की तरफ, अप्रोचेस टू 2 की तरफ वो जा रहा है, ठीक है। तो एक कोई लिमिट है, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है, इसमें x की जो वैल्यू है वो 2 की तरफ जा रही है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, या तो वो पीछे से जाएगा, मतलब कि 1 से बढ़ते 2 की तरफ जाएगा, या तो वो 3 से घटते 2 पे आएगा। दो ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो अगर से 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ठीक, तो हम इसे इतना बड़ा रेंज नहीं लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बोला था, हमें 2 से स्लाइटली सा कम, तो ये 1.999 ऐसा कुछ आएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें लेना है, तो इसको हम बोलेंगे 2 माइनस। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि 2 माइनस का क्या मतलब होता है, 2 से थोड़ा सा कम। तो 2 माइनस, या तो वो माइनस लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इधर साइड में ये राइट हैंड साइड से आ रहा है, तो इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट हैंड लिमिट, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम इसे x अप्रोचेस टू 2 माइनस मतलब x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक। और ये x स्क्वायर प्लस 2, ठीक। और एक दूसरा तरीका क्या हो जाएगा इसको करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि
एक तो हम लेफ्ट हैंड साइड से कर लिए और दूसरा क्या होगा आप बताइए। एग्जैक्टली लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, प्लस लगाया ऊपर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आप ये देखिए कि हम अगर यहाँ पे 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू 1.999999 ऐसा कुछ डालें और उसका स्क्वायर करें ये, तो ये अप्रॉक्स 4 के पास पहुँचेगा, ठीक, अप्रॉक्स 4 के पास पहुँचेगा। और 4 + 2 अप्रॉक्स 4 + 2 अप्रॉक्स 6 के पास पहुँचेगा, ठीक है, अप्रॉक्स 6 के पास पहुँचेगा, ठीक। बट इसे सॉल्व करने के बाद हम जो ये 6 लिखे हैं इसे हमें अप्रॉक्स में नहीं लिखना है, ये एग्जैक्ट 6 है, एग्जैक्ट 6 है, तो हम डायरेक्ट 6 लिखेंगे, एग्जैक्ट 6, ओके, अप्रॉक्स नहीं लिखना हमें। और ये क्या होगा, 2 से थोड़ा कम, सॉरी ज़्यादा, तो 2.00001 2.00001 का स्क्वायर अप्रॉक्स 4 के पास ही जाएगा, प्लस 2 करेंगे इसमें तो ये अप्रॉक्स 6 के पास आएगा, ठीक। बट हमें इसे भी अप्रॉक्स नहीं लिखना है, इसे एग्जैक्ट 6 लिखना है, एग्जैक्ट 6, ओके। तो आप ये देखिए कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा था, ये एक सेकेंड, ये था हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट, ठीक है। आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, ठीक। अगर इफ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जा रहे हैं तो इस केस में हम लिखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक। एक और केस आएगा जिसमें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफरेंस होंगे, तो उस केस में वो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस बन जाएगा, LDE, ठीक। तो ये जो है ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू है, एग्जैक्ट 6, हम इसे क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट 6, तो ये है हमारा लिमिटिंग वैल्यू, ठीक। ये हमारा लिमिट, ये लिमिट है, बट ये जो सॉल्व करके आ रहा है ये हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, ठीक है, क्लियर, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिना लिमिट के भी तो काम चल जा रहा था, बट हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि बिना लिमिट के सॉल्व नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो कि बिना लिमिट के सॉल्व नहीं हुए, जिसकी वजह से हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ी, जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ओके। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है f(x) मतलब फंक्शन x² - 25 अपॉन में x - 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(x) इज नेबरहुड ऑफ x = 5। तो ये देखिए x² - 5 को हम क्या लिख सकते हैं, x + 5 e2, ओ सॉरी यहाँ पे x - 5 है, x - 5, ठीक है, अपॉन में x - 5, ठीक। अभी देखिए ये 0/0 अगर कोई नंबर हो तो हम इसे काट सकते हैं, नहीं, कभी नहीं काट सकते हैं, ठीक। बट कोई और नंबर हो, मान लीजिए 0.0001/0.0001, इसको हम कट करके 1 ला सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या हम ये x - 5 और x - 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, और क्यों कर सकते हैं। देखिए मैंने पहले बताया कि x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालते हैं 5 - 5 अपॉन में 5 - 5, ये देखिएगा एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ है x
-5 अपॉन में x -5, ये तो कट के 0 हो जा रहा है। आप यही बोलेंगे ये तो x ऊपर नीचे सेम है, वो x की वैल्यू अगर हम 5 डाल रहे हैं तो 5 -5 अपॉन में 5 -5 हो जा रहा है, जो कि 0/0 फॉर्म आ जा रहा है। ये हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। बट नहीं, यहाँ पे आप एक चीज़ मिस कर रहे हैं। मैंने बोला है कि x की वैल्यू एग्जैक्ट 5 नहीं है, 5 से थोड़ी कम और थोड़ी ज़्यादा है, ठीक। तो वो हमें चेक करना था। तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे इससे हमें 2 वैल्यू मिलेगी। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ये x + 5 इंटू x - 5 अपॉन में x - 5, ठीक है। तो अभी 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेनी है, 5 से थोड़ी सी छोटी, मान लीजिए 4.9999 ले लिया मैंने, -5 अपॉन में नीचे में भी तो सेम वैल्यू आएगी -5। अब तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, अब तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। तो अब तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और कैंसिल आउट करके 1/1 कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 1। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। तो अभी बचा क्या, x + 5 दैट इज इक्वल टू, अभी 5x की जगह पे 5 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। सेम उसी तरह इफ़ हम लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस करेंगे, मतलब कि राइट हैंड साइड से भी जाएंगे, तो आप ये चीज़ देखिएगा कि आप खुद करके ट्राई करो कि x + 5 अपॉन में x - 5 अपॉन में x -5, अभी भी 5 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है। तो 5 से जब थोड़ी बड़ी वैल्यू है, 5 से जब ये लिमिट x टेंड्स टू 5 x + 5 या x - 5 अपॉन में x - 5, ओके। जब आप देखेंगे ये x की वैल्यू 5 से थोड़ी सी बड़ी है, तो यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस मतलब थोड़ी सी हल्की सी माइन्यूट सी बड़ी वैल्यू 5 से, तो 5.00001 -5 करते हैं अपॉन में फिर से, तो 5.00001 -5 करेंगे, तो ये भी आप देखेंगे पिछले केस की तरह 1 बन जा रहा है। तो इस तरह हम लोग इसको काट सकते हैं और ये आ जाएगा x + 5। सेम x की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 + 5 = 10, ओके। तो सेम यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस x + 5 दैट इज इक्वल टू 10। आप ये देखिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा तो मैंने क्या बोला था, क्या होगा, क्या बोला था मैंने पिछले स्लाइड में, ये देखिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड इक्वल हुआ तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट, ओके। चलिए, तो आपको समझ में आ गया हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें लिमिट के बारे में नहीं पता रहता तो हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता रहता लिमिट के बारे में तो हम सीधी सी वैल्यू यहाँ पर डालते हैं, x² - 25 अपॉन में x - 5 और यहाँ पे हम 5 का स्क्वायर -25 अपॉन में 5 - 5 करते तो ये आ जाता 0/0 फॉर्म और फिर हम इसके आगे सोच ही नहीं पाते। तो लिमिट कोई याद करने की चीज़ नहीं है,
यहाँ पे हमें अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है और थोड़ा मोड़ा दिमाग यूज़ करके आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। WBJE में लिमिट का बहुत बेहतरीन रोल है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिमिट से, आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं और वो पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ क्लास में सॉल्व करा दूँगा और जो होमवर्क दूँ उसे आप पूरा करके रखिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हमें लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी आप समझ लिए। लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है ये भी आप समझ लिए। हमें यहाँ पे एग्जैक्ट 6 नहीं रखना है, अप्रोचिंग 6 नहीं रखना है, एग्जैक्ट 6 रखना है। ओके, ठीक है। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, ठीक। देखिए क्या बातें हैं, आप अच्छे देख लीजिए। While calculating limiting value of x is equal to a, हम सिर्फ अगल बगल नेबरहुड मतलब में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें कोई भी नंबर, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 5, यहाँ पे मैंने 5 बोला था, ठीक है। तो हम 5 के अगल बगल की वैल्यू से कैलकुलेट किए, 5 हम कहीं पे नहीं यूज़ किए हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वाइल कैलकुलेटिंग लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एट x इक्वल टू a, हम सिर्फ अगल बगल में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। एट x इक्वल टू a फंक्शन की क्या वैल्यू है, फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था ना कि हमें फंक्शन के अंदर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें फंक्शन के अगल बगल की वैल्यू से मतलब है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हमें अपने आस पड़ोस वालों से मतलब है, अपने से कोई मतलब नहीं है। इसके कहने का अर्थ यही है, लिमिट, बेसिक्स ऑफ लिमिट। लिमिट यही कहता है कि अपने से कोई मतलब नहीं है, आस पड़ोस वाले से मतलब है, ठीक। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, कॉन्सेप्ट बनाने में काम आता है। थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी आएंगे तो आपको ये पॉइंट्स याद रहेगा तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक सेकंड बता ही देता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ यहीं पे बताता हूँ, वेट, ठीक। जैसे कि 6 को अप्रोच कर रहा है, वैल्यू 6 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक। 6 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो मान लो कि हमारी वैल्यू क्या थी, x, वो जब अप्रोच करेगा तो क्या क्या बनेगा, fx, ये क्या था, x² + 2, ठीक है। तो x हम क्या रखेंगे, हम अगर x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, फिर राइट हैंड साइड से देखेंगे। हम अगर लिमिट की वैल्यू 2 पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब 1.99 रखते हैं, तो ये क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू 1.9 + 2 that is equal to 3.99, ठीक है, 3.9, फिर 1.99 रखते हैं तो क्या बनेगा, 3.99, 1.999 रखते हैं तो क्या बनेगा, 3.9999, ठीक। ऐसे ही चलते जाएगा चलते जाएगा, कब तक चलेगा, अप्रोचिंग टू, ये हर बहुत आगे तक जाता रहेगा, ये आगे तक जाता रहेगा, 1.999999 अप्रोचिंग टू 2 होगा, 2 को अप्रोच करेगा बट ये 2 पे नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, 2 के पास ही रहेगा लेकिन 2
एग्जैक्ट टू नहीं होगा। और ये वैल्यू भी आपकी तो मैं क्या बता रहा था कि ये वैल्यू भी आपकी अप्रोचिंग टू 4 होगी, एग्जैक्ट 4 नहीं होगी। ठीक है, अप्रोच करेगा, बट लिमिटिंग वैल्यू में हम लिखेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू में ये क्या हो जाएगा 4। ठीक, सेम उसी तरह अगर हम इसको ये हो क्यों नहीं रहा है, सेम उसी तरह देखिएगा, अगर हम राइट हैंड साइड से लिमिट को अप्रोच करें तो क्या होगा, +2 है, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं, x² + 2। ठीक, तो आप 2.0001 2.001 2.0001 एंड सो ऑन ऐसे जाएंगे, बट नियरली इक्वल टू 2 जाएंगे, नियरली इक्वल टू 2 जाएंगे। और ये वैल्यू क्या बनेगी 4.0001 4.001 एंड सो ऑन, ये आते आते ये क्या बन जाएगा 4। ठीक, एग्जैक्टली ये हमें याद रखना है कि ये वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू। ठीक, अप्रोच किस तरीके से कर रहा है ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट का एग्जिस्टेंस है या नहीं, और है तो कैसे है ये देखते हैं। फाइनाइट है कि नहीं, इन्फिनाइट है, ये भी चेक कर लेंगे हम इसी में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = a, मतलब कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं a माइनस। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक, लिमिट fx लिमिट a टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा जस्ट आगे जाके यहाँ पे प्लस लिख दिया है, बट यहाँ पे माइनस है, ऐसा कैसे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसा कैसे हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, तो तैयार हैं आप दिमाग लगाने के लिए? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि 0 एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL वो निगेटिव आता है, और राइट हैंड लिमिट जो है वो पॉजिटिव आता है। कैसा लगा सुन के? क्योंकि 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 0+ होगा, और 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर 0- होगा। ओके, तो इस बात को देखिएगा, और इधर साइड में ये देखिए, जैसे कि fx लिमिट लिमिट fx = लिमिट 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 f a - a, लिमिट
h टेंड्स टू a प्लस, लिमिट h टेंड्स टू a प्लस है, तो इस बात को आप देखिएगा, कोई वैल्यू है जो कि पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, तो कोई a वैल्यू कोई भी हो गई, h टेंड्स टू a प्लस है, मतलब कि कोई a माइनस कोई पॉजिटिव वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेते हैं, h मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू 0.001, ठीक। आपको ये मैं बता रहा हूँ, ये दोनों इक्वल क्यों, आप देखते जाइएगा, ठीक। ये एक केस हो गया, और लिमिट h टेंड्स टू a माइनस f a प्लस h, तो a माइनस में कौन सी वैल्यू आएगी, खुद बताइए, a माइनस में कौन सी वैल्यू आएगी, 0 से थोड़ी सी कम, 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू, थोड़ी सी कम क्या होगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे बताया आपको 0 से लेफ्ट हैंड साइड में आपको जाना है, मतलब कि निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब कि a प्लस माइनस 0.0001 ऐसा कुछ आएगा, तो एक्चुअल में ये a माइनस 0.0001 ऐसा ही कुछ तो लिखा है। अब आप मैच करिए, ये भी लिखा हुआ है a माइनस h, a माइनस 0.001, और ये लिखा है a प्लस h की वैल्यू x टेंड्स टू x टेंड्स टू, सॉरी यहाँ पे h होना चाहिए, यहाँ पे h होना चाहिए यहाँ पे h टेंड्स टू होगा, ठीक है, इस प्लेस पे h टेंड्स टू 0 निगेटिव होगा, ठीक है। तो h 0 से छोटा है थोड़ा सा, तो 0 से छोटा कोई निगेटिव नंबर आएगा, 0 माइनस 0.001, तो ये क्या है, a प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 0.001, ये देखिए दोनों वैल्यू इक्वल है। सेम उसी तरह राइट हैंड साइड में भी यही है, आप इसको ट्राई करके देखना, सेम वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ज़ीरो एकमात्र नल पॉइंट है, ओके, जिसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव वैल्यू है, ठीक। At x is equal to a, limit is said to existing if left hand limit and right hand limit are finite। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दिया है। नोट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है l के, मतलब फाइनाइट है, तो ये कहता है कि लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एल। किसी क्वेश्चन में अगर से आपको लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एल दिख गया, मतलब कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट या कुछ भी दिख गया किसी क्वेश्चन में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा, ओके, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट आगे। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके बाद फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तब तक मैं कर देता हूँ ये क्वेश्चन, मैं आपके लिए कर देता हूँ, ओके। तो ये देखिए, ये क्या है, लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 3, लिमिट x टेंड्स टू 1 है, इफ़ हम 1 डालते हैं 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो ये x के प्लेस पे 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका 4 हो गया। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कुछ मेरे से पूछेंगे कि सर ये SGN क्या है। भाई SGN सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ये इसके बारे में आपने 11th में ही पढ़ा होगा, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ओके। तो इसके बारे में मैं अभी आपको पूरा कुछ नहीं बता सकता टाइम का बाउंडेशन होने के कारण, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 सिग्नम x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका दोनों हमें निकालना है, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की केस में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 सिग्नम x माइनस 1। इस चीज़ को हम हटाते हैं अभी यहाँ से, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो इसका क्या होगा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करते हैं। अच्छा, सिग्नम फंक्शन को पहले हम ब्रेक कर देते, निकाल देते हैं। सिग्नम x माइनस 1, एक्स माइनस 1 मतलब कि 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, मतलब कि x की वैल्यू हम 0.999 माइनस 1 करेंगे तो ये सिग्नम फंक्शन में जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू अगर से सिग्नम फंक्शन में जाएगा तो ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो ये बन जाएगा 0, ओके। तो और बच जाएगा क्या इधर 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये बन जाएगा 0 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। वही राइट हैंड लिमिट अगर से हम देखते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक। यहाँ से हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। अच्छा, सिग्नम फंक्शन में ही राइट हैंड लिमिट भी यहाँ से निकाल देते हैं। सिग्नम राइट हैंड लिमिट मतलब कि 1 से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब 1.0001 माइनस 1, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो लिमिट तो 1 हो गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4, ओके। बट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। हम इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, LDE लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक। तो इस क्वेश्चन में दो सुधार किए गए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। तो आप देख लीजिएगा एक बार। फर्स्ट कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप खुद से ट्राई करें, पॉज करके वीडियो आप ट्राई करें, तब तक मैं इधर से कर देता हूँ। देखना नहीं, एक बार खुद से करना, उसके बाद फिर देखना, ठीक। तो ये देखिए, इसमें जब हम 1 को पुट करेंगे नियरली इक्वल टू 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 7, तो ये देखिएगा कि ये 0 के अप्रोक्स जा रहा है, 0 से अप्रोच कर रहा है, तो 0 के पास जा रहा है। और डिनोमिनेटर में भी सेम केस है, ये भी 0 से के पास जा रहा है, तो ये 0/0 का फॉर्म बनने लग रहा है। जब ऐसा फॉर्म भरें तो हमें क्वेश्चन को डायरेक्टली प्रोसीड नहीं कर सकते, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड, इसके लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ओके। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ 0/0 फॉर्म बने वहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखिए यह न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये इसका हम जैसे ही स्प्लिटिंग मिडल टर्म करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा,
ये 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, मतलब कि x-1 इसका एक रूट है, x-1 इसका एक रूट है। तो दूसरा रूट निकालने के लिए हमको इसको डिवाइड करना होगा। डिवाइड आप करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए मैं करके देख ही लेता हूँ। x-1 और यहाँ पे x³ -5 x स्क्वायर 11x + 15, ठीक है। ये आप अगर से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x² - 4x - 15, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ओके। तो जैसा आप जान रहे हैं कि लिमिट ऐसे केस में ये और ये कट जाता है। क्यों कटता है ये बात आप पहले जान चुके हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से थोड़ा ऊपर या नीचे है, 0.00001 या -0.00001 ऐसा कुछ टर्म है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 ये बन गया, ठीक। अभी लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और 1 प्लस देखना है हमें, 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस देखना है, ठीक है। तो ये x - 7 अपॉन में x² -4x - 15 ये है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 की वैल्यू रखेंगे तो ऊपर में -6 और नीचे में क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर -4 × 1 -3 और -15 -18 बनेगा, विच इज़ इक्वल टू 1/3, ओके। राइट हैंड साइड से भी देखेंगे तो इधर साइड में भी ऐसा ही कुछ बनेगा, 4x - 15, इसमें भी -16 -18 ही आएगा, दैट इज इक्वल टू 1/3। तो आप ये देखिए ये दोनों इक्वल है, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट। और एक और चीज़ होगा जो कि मैंने पहले बताया, याद करिए, देखिए फाइनाइट, ठीक है, ये फाइनाइट है, फाइनाइट, ओके, ठीक। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अगर सॉल्व कर लिए हैं तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। चलिए नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, बस टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ओके। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और हैं लिमिट के ही, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आप करेंगे, जी हाँ आप ही करेंगे, ट्राई करिए, अगर ना हो तो फिर हमारे देखें, ठीक। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है आप जानते हैं, एग्जैक्टली सही पकड़े हैं। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 7, लिमिट जैसे ही खुलेगा, ये अगर से 7 से प्लस हुआ, 7 से प्लस साइड में गया, मतलब 7 से बड़ा नंबर, तो x - 7, 7 से बड़ा नंबर मतलब 7.0001 - 7, मतलब कि ये ऐसा करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो ये मॉड हटेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x - 7 और नीचे में भी x - 7, तो ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 7 माइनस, अब यहाँ पर जैसे 7 माइनस मतलब 7 से थोड़ा कम, मतलब 6.9999 ऐसा, -7 मतलब ये वैल्यू आएगी निगेटिव में, निगेटिव आएगी। जैसे ही मॉड ने निगेटिव देखा वो सीधा बोला कि लो भाई मेरे तरफ से भी एक निगेटिव साइन ताकि तुम पॉजिटिव हो जाओ, x - 7 अपॉन में x - 7, ठीक है।
तो ये जैसे कैंसिल आउट होगा ये बन जाएगा -1। ठीक, 1 -1 क्या समझ में आया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDE का केस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ठीक है, आपको दिख रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, थैंक यू। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है आपको पता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है और ये फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? लिमिट लगा है तो इसके भी दो ही तरीके होंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जैसे ही हम पॉजिटिव डाल रहे हैं, मतलब कि x की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब है कि 1 से थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, और इसकी पावर में है आपका 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 1.00001 ऐसा करके, मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा आपका? फ्रैक्शनल पार्ट देखेंगे 1.00001 का तो 0.0001 ऐसा कुछ हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ये 1.0001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का पावर समथिंग, 1 का पावर समथिंग मतलब कि ये हो गया आपका 1। ठीक, अब नेक्स्ट में लिमिट 1 से x की वैल्यू 1 से छोटी मतलब 0.9999 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.9999। ठीक है, 1 से कम है ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 का पावर 0.9999 मतलब कि 0 का पावर समथिंग मतलब 0। ओके, ठीक है, क्लियर, सॉर्ट आउट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDE का केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 साइड लिमिट, अभी हम देखें कि दोनों साइड हम लिमिट चेक करते थे, दोनों साइड इक्वल आ गया तो फाइनाइट है, नहीं आया इनफाइनाइट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक, नहीं सॉरी, अगर से इक्वल नहीं आया तो वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है, LDE का केस है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट अलग केस में होगा। 1 साइडेड लिमिट क्या कहता है कि हमें सिर्फ एक ही साइड का लिमिट, ये देखिए, एट एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ डोमेन ओनली 1 साइड लिमिट इज डिफाइंड इफ fx इज डिफाइंड x बिलोंग्स टू AB क्लोज इंटरवल देन। तो जैसे कि कोई एक हमारा डोमेन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हम इस पॉइंट पे अगर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट क्या, हम इस साइड का लिमिट निकाल सकते हैं, मतलब कि राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, बट यहाँ इस पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे केस में हम सिर्फ
वन साइडेड लिमिट निकालते हैं, और वन साइडेड लिमिट अगर फाइनाइट आ रहा है तो फाइनाइट है, नहीं आ रहा है तो इनफाइनाइट है। ओके ठीक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, एट एक्स इक्वल टू ए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, एक ही साइड का लिमिट हमें देखना है और वो फाइनाइट है कि नहीं वो हमें पता चल जाएगा। ठीक, ऐसे बी वाले केस में है। ठीक है, चलिए, तो यहां से हमें पता चल गया। नेक्स्ट, कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है वन साइड लिमिट में, जो बातें आपके सामने रखी गई हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करते वक्त डोमेन में एग्जैक्ट जीरो, डोमेन में एग्जैक्ट जीरो, रूट के अंदर निगेटिव साइन और डोमेन और जो फंक्शन होगी उसके डोमेन को डिस्टर्ब हो तो समझ जाओ आपको कैलकुलेट ही नहीं करना है, वो वन साइडेड लिमिट का केस है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम कराते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें लिमिट रूट एक्स, इसमें एक्स टेंड्स टू जीरो, रूट एक्स है, तो इसमें हम लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निगेटिव रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा, तो अप्रॉक्स जीरो पॉइंट समथिंग, तो ये आ जाएगा तो आपका जीरो। बट यहाँ पे जीरो निगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा छोटा मतलब निगेटिव, -0.100001 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो आप बोलोगे कि ये नॉट डिफाइंड का केस है, बट नहीं, ये वन साइडेड लिमिट का केस है और इसका आंसर है जीरो, लिमिट एग्जिट एट एंड लिमिटिंग वैल्यू है इसका जीरो। ओके क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे कॉस का डोमेन क्या होगा, कॉस का डोमेन -1 से 1 तक। ओके, तो लिमिट इसका कैलकुलेट करेंगे, x टेंस टू -1 पॉजिटिव, हमें लेफ्ट साइड में जाना ही नहीं है, दिख ही रहा है, कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो कॉस इनवर्स -1 लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव कॉस इनवर्स -1 क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू पाई। ठीक है, करेक्ट, और लिमिट x टेंस टू -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें जाना ही नहीं है, उससे उसके फंक्शन की डोमेन को डिस्टर्ब होगा क्योंकि वो डोमेन में है ही नहीं, तो इसकी वजह से हमको ये कैलकुलेट ही नहीं करना है, तो इसकी वजह से ये इसका फाइनाइट पाई, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, पाई, एक्स इक्वल टू पाई। ओके करेक्ट, इस केस में इसका डोमेन डिस्टर्ब होगा अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू -1 एक्स बाई मॉड एक्स। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -1 एक्स बाई मॉड एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि पहले तो आप ट्राई कर लो और वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो और मैं करते रहता हूँ, फिर देख लो। लिमिट x टेंस टू -1 प्लस पॉजिटिव साइड से मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब कि ये -1 के राइट साइड से देखना, ये है -1, इसके राइट हैंड साइड से मतलब -0.9999 ऐसा कुछ है, -0.9999 ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे तो x है, मान लो कि -1 ही होगा, ये तो कंफर्म है।
नीचे में मॉड लगा है, मॉड नहीं है सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो नीचे में भी 1 आ गया, नीचे में क्या आ गया -1, -1/-1 ये क्या आ गया 1। अभी नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू -1 निगेटिव साइड से, ओके इस साइड से, ठीक। तो ये क्या हो गया -1 अपॉन में -1.0001, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/-2 डेट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। क्लियर। चलिए तो एक और क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इसी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में वन साइडेड लिमिट तो नहीं था, बट ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए, ये नोट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब क्वेश्चन है आपका लिमिट x टेंड्स टू 1 x बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 1 लेफ्ट हैंड साइड से और लिमिट x टेंड्स टू 1 राइट हैंड साइड से, ठीक है। तो ये x/1 लेफ्ट हैंड साइड से मतलब 1.0001 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में 1 ही रख देते हैं x हटा के, ओके 1/1 दैट इज इक्वल टू 1, और नीचे में क्या आएगा 1/0.99999 एंड सो ऑन दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सॉरी इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये आपका कौन सा केस है आप देख के ही समझ चुके होंगे, ठीक है। ये केस हमारा वन साइडेड लिमिट का, वन साइडेड लिमिट, ठीक है क्लियर। तो ये इसका ये आंसर है, ओके। नेक्स्ट एक ग्राफ है, एक ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देख के हमें इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड का लिमिट दोनों बताना है, ठीक है। तो ये देखिए हम पहले 1.1 पे बताते हैं, ठीक है। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ओके 0.1 पे बताते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 की तरफ हम जब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो y यहाँ पर ये हम इस पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है हमारा 2, और इस पॉइंट पे हम अगर राइट साइड से पहुँचे, ये देखिए ये ग्राफ में ऊपर, फिर से इसका y कोऑर्डिनेट में राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 2, LHL इजकल टू RHL है, ओके। मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट, ठीक क्लियर। वैसे ही हम कोई भी पॉइंट का कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर इस पॉइंट का करते हैं 1 का,
ठीक। तो 1 के हम लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो वाई एक्सिस पे कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका क्या हो गया, -3, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम इस पॉइंट से जाएंगे। ठीक, मतलब कि इधर पॉइंट, तो इधर से कहाँ, यहाँ आ गए ऊपर में। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, LDE। ठीक है, इसी तरह आप किसी भी पॉइंट का कर सकते हो। ठीक, मैंने ब्रीफ में बता दिया है, आप और डिफरेंट पॉइंट्स का करके चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना अपने से, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, हमारे पास 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कितने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, 7। ठीक है, जिसमें से सिर्फ हमारे काम के ये दोनों हैं, बाकी सभी जो हैं इस फॉर्म में आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अच्छा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हम इन्हें क्यों बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हमें इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना इनका दो रास्ता रहता है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं जाते, अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि देखिए 0 बाई समथिंग कोई नंबर मान लेते हैं, तो ये क्या होगा 0, बट कोई नंबर डिवाइडेड बाई 0, ये क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। एक 0 है, एक 0 की ओर जा रहा है, ठीक, तो ये 0 की ओर ही जाएगा, और एक इन्फिनिटी की ओर जाने लग रहा है। एक 0 की ओर जा रहा है, एक इन्फिनिटी, दो अलग अलग इनके पास रास्ते हो गए, इसलिए हम इन्हें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही देखिए इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मान लेते, इन्फिनिटी बाई समथिंग कोई नंबर, 0 नहीं, कोई नंबर, ठीक, मान लीजिए 2 ही ले लेते हैं। तो इन्फिनिटी बाई 2 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अब 2 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 2 बाई इन्फिनिटी ये 0 की ओर जाने लगेगा, ये किधर जाने लगा, 0 की ओर, तो इसलिए हम इसे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 0 की ओर जाने लगेगा, 0 की ओर जाने लगेगा। ठीक है, और वही अगर हम इन्फिनिटी को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इन्फिनिटी की ओर जाने लग रहा है। ओके, तो इसलिए हम 0 इंटू इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ओके, इसी तरीके से सभी के दो रास्ते रहते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, इसकी वजह से हम इन्हें इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इनके बारे में कुछ बातें हैं। तो ये 9 फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। फॉर 0 बाई 0 फॉर्म यूज़ फैक्टराइजेशन। कहीं पर भी इक्वेशन में अगर से इक्वेशन सॉल्व करते वक्त 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है तो हमें वहाँ पे फैक्टराइजेशन का यूज़ करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने आपको करके बताया भी था, ये देखिए कहाँ गया वो क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन में मैंने बोला आपको कि ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा था, तो इसकी वजह से मैंने फिर इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म से किया। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। ओके, और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा तो टेक हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन निकालना है और कैंसिल आउट कर देना है, उसके बाद फिर आपका वो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, चलिए अभी ये करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट तो 100% क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पढ़ लिया, क्लियर ही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फॉर 0 इंटू इन्फिनिटी पुट 1/2 और स्लाइड चेंज विल कन्वर्ट टू फॉर्म इन 0 बाई 0 और 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सेम थोड़ा सा चेंज करके 0 इंटू इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 के फॉर्म में लाके उसके बाद फिर हमको क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।
सेम और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में भी सेम करना है, बाई सब्ट्रैक्शन और स्लाइटली चेंज दे चेंज टू जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, कुछ चेंज करके थोड़ा सा चेंज करके वो जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में लाना है और उसके बाद फिर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है या हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके सॉल्व करना है। ठीक, एक रूल है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक, इसमें एच साइलेंट रहता है इसलिए लॉपिटल रूल कहते हैं, या इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं एल एच रूल। ठीक है, तो इसका ज़रूरत हमें कब पड़ा, जब ये जीरो बाई जीरो और इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म आने लगा। तो अभी इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा, बस देख लीजिए कि अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म आता है तो हम क्या करते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगा तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, फिर चेक करेंगे, फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे, फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म है, अगर होगा तो फिर से वो कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऊपर नीचे दोनों, फिर से चेक करेंगे, फिर देखेंगे है, अगर है तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ऐसे ही तब तक करेंगे जब तक वो जीरो बाई जीरो या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्म हट ना जाए। ओके, नेक्स्ट एलएच रूल समझ में आ गया, बस क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी बस इतना समझिए कि एलएच रूल का इतनी ज़रूरत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, इसकी वजह से एलएच रूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें डिफरेंशिएशन लगेगा। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, बट उस पर क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक एग्जैक्टली एकदम सही समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन पे हम आएंगे तो उसके क्वेश्चन हम करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ स्क्वायर रूट इज प्रेजेंट यूज रैशनलाइजेशन। जैसे स्क्वायर रूट ऐसे प्रेजेंट है तो हमें रैशनलाइजेशन करना है, जिसकी वजह से स्क्वायर रूट हटेगा और हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेक करके ही करना है, ऐसा नहीं कि बस स्क्वायर रूट दिखा बस लगा दिए रैशनलाइजेशन, नहीं, उसमें भी कुछ देखना है, आगे चल के क्वेश्चन में दिखाते हैं, बताते हैं। इफ दीज ग्रेटेस्ट नेचुरल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस और ये क्या है, सिग्नम फंक्शन। ओके सॉरी मैं पूरा नहीं देख पा रहा था। सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस और सिग्नम फंक्शन होगा, या फंक्शन हैविंग डिफरेंट definition are present, then LHL and RHL should be separately conclude। जैसे कि हम आपको दिखा चुके हैं पिछले कई क्वेश्चन में, अगर ये सब है तो अगर से फंक्शन का डिफरेंट डिफिनीशन है तो फिर हमें दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट, ये इसको तो भूलना नहीं है, क्योंकि जहाँ मॉडुलस दिखा वहाँ पे दो चीज़ होगा, इसको भूले तो भूल गए, स्क्वायर रूट दिखा तो मॉडुलस लगाना ही है, स्क्वायर रूट से बाहर लाना है तो मॉडुलस लगाना ही है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का दो सॉल्यूशन आते हैं, कौन आएगा पता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करना है, हमें क्या करना है, चेक, जब इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगी तभी वन ऑफ द अबव मेथड लगाना है, मतलब इनडिटरमिनेंट फॉर्म, ये जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है ये अगर किसी क्वेश्चन में बनेगा तभी हमें इन 9 में से कोई भी मेथड यूज़ करना है, नहीं तो आंसर डायरेक्ट आएगा। डायरेक्ट कैसे आएगा, स्लाइड नंबर 1 में पहला क्वेश्चन करके दिखाया था मैंने, जैसे कि एक क्वेश्चन इसमें भी किया होगा। अच्छा चलिए स्लाइड नंबर 1 में देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आ गया। ओके, इसमें सिग्नम फंक्शन यूज़ हुआ है, बट इसमें ये डायरेक्ट आंसर आ गया, देख लीजिए आप। ओके ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट,
ओनली इंडिटरमिनेट फॉर्म, जीरो अप्रोचिंग बाई जीरो अप्रोचिंग है, जीरो अप्रोचिंग बाई जीरो अप्रोचिंग है, जीरो बाई जीरो मतलब कि अप्रोचिंग होना चाहिए, एग्जैक्ट में नहीं, ठीक है। अब देखो नोट, एग्जैक्ट जीरो बाई जीरो, एग्जैक्ट जीरो बाई ज़ीरो अप्रोचिंग, जीरो की ओर जा रहा है, मतलब जीरो बाई 0.0001, ये तो आप जानती हैं कि ज़ीरो हो जाएगा, तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो हुआ नहीं, ठीक। एग्जैक्ट ज़ीरो बाई ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो होता है नॉट डिफाइंड, ना कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ज़ीरो बाई ज़ीरो नॉट डिफाइंड, मैं एक जगह क्वेश्चन में भी लिखा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ज़ीरो अप्रोचिंग बाई ज़ीरो अप्रोचिंग बाई ज़ीरो, ज़ीरो अप्रोचिंग बाई ज़ीरो क्या हुआ, ज़ीरो की ओर जा रहा है, 0.0001 बाई ज़ीरो, ये कहाँ होगा, ये इन्फिनिटी पे जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी जो भी जाए, अगर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। जैसे कि एक क्वेश्चन ये है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मॉड लगाए तो सेम मेथड, इफ x माइनस थ्री, एक्स की वैल्यू अगर से 3 से बड़ी हुई, मतलब कि राइट हैंड लिमिट में 0.0001 माइनस 3 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड से जब ये निकलेगा तो ये सिंपली निकल जाएगा, लेकिन बट अगर से ये 3 से छोटा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो 2.9999 ऐसे आएगा, -3 दैट इज इक्वल टू निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा तो वो पहले से एक निगेटिव लग जाएगा। तो ये लिमिट लेफ्ट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और लिमिट x टेंड्स टू 3 निगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट में हमने देखा कि वो 3x माइनस 3 डायरेक्टली बाहर आ रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक, तो ये कैंसिल आउट होके ये 1 हो गया, बट राइट हैंड लिमिट में क्या हो रहा है कि वो एक माइनस के साथ फिर बाहर आ रहा है, तो ये -1 हो गया, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, क्लियर, समझ में आया। हर क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ओके। कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका होमवर्क है, टोटल होमवर्क 5 क्वेश्चन है, टोटल होमवर्क कितने हैं, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके हैंड रिटन नोट्स वहीं पे अवेलेबल हैं, और मेंटरिंग के लिए भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा तो ज़रूर कॉल करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, बाय, थैंक यू।